ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 5 में व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ये डिफाइन किया गया है। बेयर एक्ट के सेक्शंस को थोड़ा सा तोड़ के पढ़ेंगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फाउंडेशनल सेक्शन 5। अगर हम नाम से जाए तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना। अब प्रॉपर्टी इस एक्ट के तहत इमूवेबल प्रॉपर्टी ही हो सकता है। सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के बारे में ही हम इस एक्ट में डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होगा? प्रॉपर्टी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होगा। अब इसमें ट्विस्ट, पर्सन को क्या होना चाहिए? दोनों पर्सन लिविंग पर्सन होना चाहिए। जब ट्रांसफर हो रहा है तब जिंदा होना चाहिए। अगर किसी भी एक पर्सन मर जाता है तो फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू नहीं होगा। इस एक्ट पे ये एक्ट लागू होने के लिए दोनों पर्सन को जिंदा होना जरूरी है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि इंटर विवोस ट्रांसफर बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स। इस सेक्शन का एक्सप्लेनेशन को अगर हम समझे तो लिविंग पर्सन को एक्सप्लेन किया गया है कि इसका अंडर कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी आएगा। मतलब सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो अगर लॉ ने किसी चीज़ के ऊपर, किसी पर्सन के ऊपर, किसी कंपनी के ऊपर या एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स इनके ऊपर अगर कुछ पर्सनैलिटी अटैच किया है तो उसको हम लिविंग पर्सन में मानेंगे। लिविंग पर्सन के अंडर जुरिस्टिक, लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन्स भी आता है। लिविंग पर्सन है मतलब यहाँ पर विल को हम डिस्कस नहीं करेंगे। विल का दूसरा नाम है टेस्टामेंट। विल से ट्रांसफर करना मतलब टेस्टामेंटरी ट्रांसफर करना। इसको एक्सक्लूड करके हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक्सक्लूड्स विल एंड टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी। The reason is very obvious. The transferor and the transferee both has to be living persons. अब आ जाओ प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है लेकिन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ये एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। मतलब ये हो गया कि एग्जिस्टिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब कब ट्रांसफर होगा इसके ऊपर बेस करके हम इसमें दो चीज़ कह सकते हैं कि डायरेक्ट आज ही ट्रांसफर हो गया, प्रेजेंट टेंस में ट्रांसफर हो गया, या फ्यूचर टेंस में ट्रांसफर हो रहा है। सो दिस existing immovable property can be transferred in the present or in future। अब जब हमने सारे पार्ट्स को अलग अलग कर लिए हैं तो सारे पार्ट्स को एक बार असेंबल भी करना है। To get the full definition under section 5 of the Transfer of Property Act, the definition says that the transfer of property means an act by which a living person conveys a property। कन्वे करना का मतलब ट्रांसफर करना। कब ट्रांसफर होगा? इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। किसको ट्रांसफर करेंगे? टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन्स और टू हिमसेल्फ। एक लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन ये और हिमसेल्फ वर्ड क्यों दिया गया है? इसमें तो देखो पर्सन सेम है लेकिन उसका कैपेसिटी बदल जाता है। अगर मैंने एक ट्रस्ट बनाया और मेरा प्रॉपर्टी उस ट्रस्ट को दिया, मतलब टेक्निकली प्रॉपर्टी मेरे पास ही रह रहा है। सो इट इज लाइक ट्रांसफरिंग मी टू द ट्रस्ट। इन द लैंग्वेज ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, ए लिविंग पर्सन कन्वेज द प्रॉपर्टी टू हिमसेल्फ एंड वन और मोर अदर लिविंग पर्सन्स, एंड टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इज टू परफॉर्म सच एक्ट। अब थोड़ा आगे पढ़े तो इन दिस सेक्शन लिविंग पर्सन इंक्लूड्स a company, association or body of individuals whether incorporated or not। मतलब उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। But nothing herein contained shall affect any law for the time being in force relating to transfer of property to or by companies, associations or bodies of individuals। इसका सिंपल मतलब है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक सप्लीमेंट्री एक्ट है। किसी लॉ पे अगर किसी प्रोविजन दिया गया है उसके अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं घुस रहा, उस लॉ पे कुछ चेंजेस नहीं कर रहा। ये सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी उसके ट्रांसफर के बारे में बताता है, किसी दूसरे एक्ट को गलत साबित नहीं करता।
किसी दूसरे एक्ट के साथ कन्फ्लिक्ट पे नहीं जाता। आई होप द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज नॉट क्लियर। अगर लगता है कि आपको समझ में आ गया तो फिर एक बार एक कमेंट करो एंड उसके साथ वीडियो को एक लाइक, चैनल को एक सब्सक्राइब एंड वीडियो को अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस डिस्कशन।